तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर हम आईसीआईसीआई बैंक से 20 लाख रुपए का होम लोन लेना चाहते हैं 20 सालों के लिए, तो किस्त कितनी बनेगी मेरी और मेरी मंथली सैलरी कितनी होनी चाहिए 20 लाख का होम लोन लेने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जानेंगे क्या चल रहा है, फीस एंड चार्जेस जानेंगे क्या चल रहा है। इसके अलावा बताएंगे टाइप्स ऑफ कौन कौन से होम लोन यहाँ पे ऑफर कर रही है आईसीआईसीआई बैंक। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच करेगा। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर ऑल पे कर दीजिएगा। तो जैसे आप देख सकते हो आईसीआईसीआई बैंक जो है आपको लोन प्रोवाइड करता है मैक्सिमम 5 करोड़ तक का, अगर आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो। ऑनलाइन आप 5 करोड़ तक का अप्लाई कर सकते हो, अगर 5 करोड़ के ऊपर चाहिए तो फिर आपको ऑफलाइन से अप्लाई करना पड़ेगा, फिर आपको इनकी ब्रांच में विजिट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट जो है यहाँ पे 8.75 से स्टार्टिंग हो जाती है। ऑनलाइन एप्लीकेशन पूरा प्रोसेस रहता है और उसके अलावा मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे लगते हैं। बात कर लेते हैं अगर फीचर्स बेनिफिट की, तो यहाँ पे देखिए इंस्टेंट प्रोविजनल सैंक्शन आपको देखने को मिल जाता है, फ्लेक्सिबल टेन्योर मिल जाता है 30 सालों का, कोई भी फॉर क्लोजर चार्जेस आपको यहाँ पे देने नहीं पड़ते। इसके अलावा फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर भी आपको यहाँ पे होम लोन मिल जाता है, फिक्स पर भी मिल जाता है और फ्लोटिंग पर भी आपको मिल जाता है। इसके अलावा जो है आप अपनी जो है नियरली ब्रांच में आईसीआईसीआई बैंक की वहां विजिट करके वहां से भी जो है इंफॉर्मेशन ले सकते हो। बात कर लेते हैं यहाँ पे होम लोन के क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो प्री अप्रूव्ड होम लोन चलता है, जो कि इनके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए होता है, प्री अप्रूव्ड होम लोन, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.75 पर जो है ऑफर किया जाता है, जो कि मिनिमम इस समय यहाँ पे चल रहा है। इसके अलावा जो इनके स्पेशल होम लोन रेट्स हैं, अब ये जो रेट्स हैं, अगर आपका क्रेडिट स्कोर देखिए 800 या 800 के ऊपर होता है तो सैलरीड को 9% पर ऑफर किया जाएगा और सेल्फ एम्प्लॉयड को भी 9%। इसके अलावा 750 से 800 के बीच में होता है तो सैलरीड को 9% और सेल्फ एम्प्लॉयड को 9.10। और जो इनके स्टैंडर्ड होम लोन रेट चलते हैं उनके लिए देखिए 35 लाख तक का अगर आप लोन लेते हो तो सैलरीड के लिए 9.25 से स्टार्टिंग हो जाती है, 9.65% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। वहीं सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 9.40 से स्टार्टिंग होती है, 9.80% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। ऐसे आप 35 लाख से 75 लाख लेते हो तो सैलरीड के लिए 9.50 से स्टार्टिंग, और 75 लाख के ऊपर लेते हो तो 9.60 से स्टार्टिंग हो जाती। तो ये स्टैंडर्ड होम लोन रेट चलते हैं। प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो आपकी 0.50% लगती है लोन अमाउंट का। फीस एंड चार्जेस की बात करें, देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस आपके 0.25% तक लगते हैं। इसके अलावा यहाँ पे पार्ट पेमेंट फीस आपकी कोई भी नहीं लगती है, लेकिन अगर आप फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लेते हो तो फिर आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी पार्ट पेमेंट फीस। इसके अलावा प्री पेमेंट चार्जेस वगैरह भी यहाँ पे कोई नहीं लगते हैं, लेकिन अगर आप फिक्स्ड पर लेते हो तो आपको देने पड़ेंगे। तो इनके चार्जेस की जो है लिस्ट आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो, इसको पॉज करके आप पढ़ सकते हो कौन कौन से हमको फीस एंड चार्जेस यहाँ पे देने पड़ेंगे होम लोन लेने के लिए। बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, क्या रिक्वायर होती है। तो देखिए कोई भी सैलरीड हो गया, कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल हो गया, आप सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल में आपके सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल भी आते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल भी आते हैं, तो सब लोग जो है एलिजिबल होंगे यहाँ से लोन लेने के लिए। सैलरीड के लिए जो मंथली इनकम है मिनिमम 25,000 होनी चाहिए और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए मिनिमम इनकम जो है 30,000 रुपए होनी चाहिए। मिनिमम एज अप्लाई करने की यहाँ पे 21 साल रहती है, मैक्सिमम 70 ईयर की एज तक जो आप अपने लोन को चुका सकते हो। आप 70 ईयर की एज तक चुका सकते हो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये मान लीजिए अभी आपकी एज जो है 50 साल है तो आप मैक्सिमम 20 सालों के लिए ही होम लोन ले सकते हो। अगर आपकी 30 साल है तो आप आराम से जो है 30 सालों के लिए लोन ले सकते हो। ऐसे आपकी मान लीजिए 60 साल एज है तो आप मैक्सिमम 10 साल के लिए ही होम लोन ले सकते हो, मतलब 70 साल की एज तक जो है आप अपने लोन को चुकाना है आपको। 30 साल मैक्सिमम आप जो है यहां से लोन ले सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे लोन अमाउंट की कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। ऑनलाइन अगर इसको आप अप्लाई करो तो 5 करोड़ लिमिट है, लेकिन अगर आप उससे ज्यादा का लोन अमाउंट लेना चाहते हो तो आप जो है ले सकते हो। इंडियन रेजिडेंट हो गया वो यहां से अप्लाई कर सकता है, नॉन रेजिडेंट इंडियन भी जो है एलिजिबल होंगे यहां से लोन लेने के लिए। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट आपको करके बताते हैं कि मेरी मंथली सैलरी कितनी होनी चाहिए अगर हम 20 लाख का होम लोन यहाँ से ले रहे हैं 20 सालों के लिए। यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर का लिंक मिल जाएगा, जहां पे आप अपनी मंथली सैलरी डाल के टेन्योर डाल के ये देख सकते हो कि आपको कितना जो है मैक्सिमम यहाँ से लोन अमाउंट मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम जैसे आप सैलरी के लिए देखते हैं, सैलरी के लिए आपको मंथली इनकम सेलेक्ट करनी पड़ेगी। मंथली इनकम सैलरी के लिए कम से कम 25,000 होनी चाहिए, तो हम सबसे पहले 25,000 सेलेक्ट करते हैं। अगर मेरी 25,000 सैलरी है, अगर आपकी कोई अदर ईएमआई पहले से ही चल रही है, जैसे कि आपने कोई मोबाइल खरीदा हो, टीवी फ्रिज खरीदा हो, उसकी अगर ईएमआई अगर चल रही तो आप डालिएगा, नहीं चल रही तो जीरो रखिएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने यहाँ पे मोटा मोटा 9% का ही ले लिया। ड्यूरेशन हमको कितने साल के लिए लेना है, तो हमको यहाँ पे 20 सालों के लिए लेना है, तो हम यहाँ पे टेन्योर जो है 20 साल कर देते हैं। तो देखिए अगर मेरी 25,000 सैलरी है और हम 20 सालों के लिए होम लोन लेते चाहते हैं तो हम 15,28,243 रुपए का लोन ले सकते हैं। लेकिन हमको तो लोन लेना है 20 लाख रुपए का, तो 20 लाख का होम लोन लेने के लिए आपकी सैलरी को आपको और बढ़ाना पड़ेगा। हमने यहाँ पे मान लिया कि मेरी मंथली सैलरी 30,000 रुपए है, 30,000 पर भी देखिए आप 18,18,000 रुपए का लोन ले सकते हो। और यहाँ पे सैलरी बढ़ाते हैं, अगर हम 32,000 रुपए करते हैं, 32,000 पर 19,34,000 है, तो हम मोटा मोटा अगर सैलरी 35,000 रुपए की अगर हम सैलरी करते हैं तो हम 21,08,976 रुपए का लोन लेने के लिए एलिजिबल होंगे। तो हम आराम से 20 लाख का लोन ले सकते हैं अगर मेरी 35,000 सैलरी है और 20 सालों के लिए हम होम लोन लेना चाहते हैं, जिसकी किस्त मेरी 9% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 18,975 की बनेगी। ये कैसे बन रही है इसके बारे में देखते हैं। तो इसके लिए हम आ जाते हैं अपने ईएमआई कैलकुलेटर पे। तो सबसे पहले तो हम ये अमाउंट जो है यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं, क्योंकि हमें इसी अमाउंट की देखनी है किस्त क्या बनेगी। तो यहाँ पे देखिए हमने अमाउंट डाल दिया,
रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने मोटा मोटा 9% ले लिया, जो स्टैंडर्ड होम लोन रेट चल रहे हैं यहाँ पे, और हमको लोन 20 साल के लिए लेना। देखिए 18,975 की आपकी किस्त बननी, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। टोटल इंटरेस्ट भी देख सकते हो यहाँ पे कितना आपको पे करना पड़ा। टोटल इंटरेस्ट देखिए आपको 24,45,025 रुपए का टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ा। टोटल पेमेंट आपको 45,54,000 की करनी पड़ेगी, जिसमें प्रिंसिपल लोन अमाउंट मेरा 46% का होगा, टोटल इंटरेस्ट मेरा 53.7% का होगा। तो इस तरीके से आप डिटेल से अपना मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख सकते हो इस ईएमआई कैलकुलेटर पर। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं मेरे डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लगते हैं यहाँ से होम लोन लेने के लिए। तो डॉक्यूमेंट की लिस्ट देखिए, सबसे पहले तो एक आईडी प्रूफ देना पड़ता है आपको, एक एड्रेस प्रूफ देना पड़ता है, जिसमें आप आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, ये डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे दे सकते हो। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ प्रूफ देना पड़ता है, जिसमें आप पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड वगैरह दे सकते हो। इनकम प्रूफ में बात करें सैलरीड के लिए, तो लेटेस्ट फॉर्म 16 देना पड़ता है, लेटेस्ट 1 मंथ का सैलरी स्लिप देना पड़ता है, और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट 6 मंथ का आपको देना पड़ता है। वहीं सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 6 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, जितने भी उसके अकाउंट है, चाहे वो करंट हो, सेविंग हो, सबके आपको 6 महीने के स्टेटमेंट देना पड़ेंगे। 2 साल का आपको जो है और इनकम टैक्स रिटर्न दिखाना पड़ता है। इसके अलावा कॉम्पिटिशन ऑफ इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट हो गया, बैलेंस शीट हो गया, ये आपको दिखाना पड़ता है, और जीएसटी रिटर्न भी जो है लास्ट 1 ईयर का आपको दिखाना पड़ता है। इसके अलावा प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट अलग अलग होंगे। अब जिस टाइप की भी आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, जैसे अगर आपको कोई प्लॉट अलॉट हुआ है तो अलॉटमेंट लेटर या बायर एग्रीमेंट देना पड़ेगा। अगर आपको जो है किसी इंडिविजुअल से कोई घर परचेज करो तो टाइटल डीड आपको दिखानी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आपका अपने एग्जिस्टिंग घर में कंस्ट्रक्शन, इंप्रूवमेंट, रिनोवेशन के लोन ले रहे हो तो आपको अपने घर के जो है डॉक्यूमेंट जो है बैंक में दिखाने पड़ते हैं। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं आईसीआईसीआई बैंक से होम लोन लेने के लिए। अब हम यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से टाइप्स ऑफ होम लोन यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आईसीआईसीआई न्यू होम लोन है, जिसको भी न्यू कोई जो है होम परचेज करना है, कंस्ट्रक्शन कराना है, तो उसके लिए वो जो है यहाँ से लोन ले सकते हैं। इस स्कीम से बैलेंस ट्रांसफर भी हो जाता है किसी अदर बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में। अगर आपका होम लोन ऑलरेडी चल रहा है, उसको आप जो है आईसीआईसीआई बैंक में भी ट्रांसफर करा सकते हो। इसके अलावा मनी सेवर होम लोन स्कीम है, जिसमें ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी आपको मिलती है। एक्सप्रेस होम लोन यहाँ पे चलता है। अब इस स्कीम में होम लोन का जो प्रोसेस रहता है वो फास्ट ट्रैक बेसिस रहता है, मतलब आप जल्दी से जल्दी जो है आपका लोन जो है यहाँ पे सैंक्शन कर दिया जाता है इस स्कीम में। अगर आपको लोन लेना इस स्कीम में, क्योंकि जल्दी करा जा रहा तो हो सकता है थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा ले ले या फीस एंड चार्जेस थोड़े से ज्यादा ले ले, तो इसलिए यह रखा गया, वरना आपको 1-2-3 हफ्ते तो लगते हैं सैंक्शन लेटर लेने के लिए। इसके अलावा जो है लैंड लोन मिलता है, मतलब अगर आपको कोई प्लॉट परचेज करना है या कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लेना है, मान लीजिए आपने कोई जमीन जो है खरीदी, उस पर जो है आईसीआईसीआई बैंक से लोन लेना, तो जो आप जमीन खरीद रहे हो उस पर 2 साल के अंदर आपको कंस्ट्रक्शन कराना भी जरूर है। तो ये लैंड लोन में जो है मैंडेटरी रहता है। 20 सालों के लिए आप यहाँ से प्लॉट लोन ले सकते हो। एनआरआई होम लोन है, जो भी नॉन रेजिडेंट इंडियन है और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, वो इस स्कीम से जाके यहाँ पे लोन ले सकते हैं। इसके अलावा होम लोन ओवरड्राफ्ट चलता है, स्टेप अप होम लोन चलता है, प्री अप्रूव्ड होम लोन भी चलता है। जो जिनके एग्जिस्टिंग कस्टमर होंगे उनको प्री अप्रूव्ड लोन मिल जाता है, जैसे जिनका सैलरी अकाउंट यहाँ पे होगा उनको 3 करोड़ तक का प्री अप्रूव्ड लोन मिल जाता है 30 सालों के लिए। इसके अलावा प्री अप्रूव्ड बैलेंस ट्रांसफर भी हो जाता है, 24 आवर्स टॉप अप लोन मिल जाता है। मतलब अगर आपने यहाँ से होम लोन ऑलरेडी लिया हुआ है तो आप यहाँ से टॉप अप लोन लेने के लिए एलिजिबल होगे 1 करोड़ तक का। टॉप अप लोन आप किसी भी पर्सन के लिए ले सकते हो, 10 सालों के लिए मैक्सिमम 1 करोड़ तक का लोन। ये देखिए कुछ यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक के होम लोन की स्कीमें चलती हैं। और अगर आपको अब आईसीआईसीआई बैंक से लोन के लिए अप्लाई करना है, कैसे कर सकते हो, तो सिंपली आप पे अप्लाई नाउ का आपको लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पे आपको जाना है। लिंक पे जाने के बाद देखिए आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको कितना लोन अमाउंट चाहिए। टोटल देखिए यहाँ पे 6 स्टेप होते हैं, जिसको आपको जो है फिलअप करना पड़ेगा, जिससे ये बता देगा आप कितना होम लोन लेने के लिए एलिजिबल होगे आपकी सैलरी के हिसाब से। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है कितना लोन अमाउंट चाहिए। तो हमको 20 लाख का लोन अमाउंट चाहिए, तो हमने यहाँ पे 20 लाख का अमाउंट डाल दिया। अब कितने टेन्योर के लिए चाहिए, टेन्योर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना, हमको चाहिए 20 साल के लिए, मतलब 240 मंथ के लिए। अब यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्टेड पे आप क्लिक करोगे। सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, जो भी आधार कार्ड से लिंक होगा, पैन नंबर डालना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ डाल के, फिर आपको जो है अपनी कुछ इंफॉर्मेशन जैसे पर्सनल डिटेल, अपना नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ वगैरह डाल के, और जो है कुछ और इंफॉर्मेशन जैसे आप जॉब कैसी करते हो, आपकी सैलरी कितनी है, ये सब इंफॉर्मेशन डाल के आपको कितना लोन अमाउंट चाहिए, जैसे मैंने बता दिया 20 लाख का, तो उसके हिसाब से प्रोसेसिंग फीस आ जाएगी। प्रोसेसिंग फीस को आपको पे करना पड़ेगा। इसके अलावा जो है आपके जो है डॉक्यूमेंट जो है वेरीफाई किए जाएंगे, आपकी प्रॉपर्टी जो है वेरीफाई करी जाएगी, फिर जो आपका लोन अमाउंट होगा वो डिसबर्समेंट कर दिया जाता है। तो इस तरीके से प्रोसेस रहता है होम लोन का। तो यहां से आप अप्लाई कर सकते हो। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आपको किसी भी बैंक के लोन्स के ऑफर जानने हो, चाहे वो होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, कार लोन हो, 2 व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, तो ऑफर वगैरह लिंक आप यहां से चेकआउट कर सकते हो। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक के होम लोन की, तो देखिए सिंपली इसका आपको लिंक मिल जाएगा। लिंक पे आपको जाना है, डायरेक्ट आप यहीं से ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा। इसके फीचर्स, बेनिफिट, जो स्कीम के बारे में हमने बताया उसकी इंफॉर्मेशन आप यहां से चेकआउट कर सकते हो। कोई ऑफर अगर आईसीआईसीआई बैंक लॉन्च करता है उसका भी लिंक आप इस वेबसाइट पर देख सकते हो। तो इस वेबसाइट का जो लिंक होगा वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। वीडियो अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हमें आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस बैंक के होम लोन के बारे में हमसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।